प्रतिशत का अर्थ है 1/100। कहीं भी आप इस तरह का देखो कि 1/100 लिखा है तो उसको आप प्रतिशत के चिन्ह में लिख सकते हो, ठीक। या इसके जस्ट उल्टा काम, कहीं आप प्रतिशत देखो तो इसके लिए आप 1/100 लगा सकते हो, ठीक। तो प्रतिशत वाले सवाल को बनाने के लिए सबसे जरूरी बेसिक चीज ये है कि कहीं प्रतिशत का चिन्ह लिखा है तो उसको हम लोग 1/100 मानेंगे। तो आइए देखते हैं इसका हम लोग इसमें यूज कैसे करेंगे। अब ये सवालों को ये सोचना है, यहाँ लिखा है कि प्रत्येक को अर्थात सबको हमें बनाना है, अब भिन्न के रूप में लिखना है। तो बात फिर आती है कि भिन्न क्या है। तो भिन्न हम लोग कहते हैं इकाई के टुकड़े को भिन्न कहा जाता है, ठीक है ना। पार्ट ऑफ यूनिट, पार्ट ऑफ यूनिट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। भिन्न हम बोलते हैं तो भिन्न का अर्थ होता है कि उसमें एक अंश होगा और एक हर होगा, ठीक। P/Q के रूप में आप लोगों ने वो रेशनल नंबर आप पढ़े होंगे कभी, तो वो भी क्या होता है, तो भिन्न के रूप में होता है। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए, भिन्न का अर्थ होता है अंश बटा हर। देखिए भिन्न का अर्थ है कि ये हमेशा P/Q के रूप में होगा, यानी बटा के रूप में होगा। ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ 36 लिखा है ना। मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि 36 तो 36 लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए हमने क्या लिखा है, 1/100। तो ये प्रतिशत को हटा के यहाँ 1/100 लिख देते हैं। अब इसको हम कटा देते हैं, 4 से यह कट जाएगा, 9 चौका 36, और 4 से यह भी कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 9/25। यही आंसर है, समझ में। ठीक इसी तरह इसका भी हम क्रिया करेंगे, 160 लिखेंगे, परसेंटेज के लिए 1/100 लिखेंगे, ये 0 से 0 कटाएंगे, 10 के आधा 5 करेंगे, 16 के आधा 8 करेंगे, और नहीं होगा तो नहीं होगा तो क्या होगा, 8/5, ये आंसर। ठीक इसी तरह से हम लोग इसका कर सकते हैं, 0.4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, परसेंटेज की जगह 1/100 लगाएंगे। अब 100 से तो इसको हम लोग कटा भी सकते हैं, लेकिन सबसे आसान ये होगा कि दशमलव के लिए एक नीचे 0 ले लेते हैं। भिन्न में लिखना है ना, तो दशमलव हटाना होगा, तो ये हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 का 4 लिख देते हैं, और नीचे 100 लिखा हुआ है, इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसके लिए एक 0 लगा देते हैं। अब 4 से इसको कटाएंगे तो ये 4 से कटेगा 25 बार में 100 कटता है, 25 चौका 100, लेकिन एक साथ में 0 भी है कि नहीं, तो लिखेंगे 1/250। ठीक इसी तरह से आप इसको भी हल कर सकते हैं, 0.06% को भी बना सकते हैं, 0.06 गुणे लगाएंगे 1/100। अब इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 2 अंक हैं, तो नीचे 2 0 लगेगा। ऊपर में तो हम 1 से इस 6 में गुणा करेंगे, 6 होगा, नीचे 100 है तो यहाँ 100 ही लिखेंगे, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक यहाँ 0 रख देंगे। अब इसको एक बार और कटाया जा सकता है, 6 के आधा करेंगे 3 होगा, और 10,000 के आधा क्या होगा, 5,000 होगा। फिर हमारा उत्तर हो जाएगा 3/5000। बताइए कोई दिक्कत इसको बनाने में? तो इस तरह का कोई भी रहेगा परसेंटेज और उसको भिन्न के रूप में लिखना है, तो परसेंटेज को ध्यान रखना है कि ये परसेंटेज जो साइन लिखा है इसका अर्थ ही होता है 1/100। वहाँ 1/100 लगाइए, बस हल करिए। जस्ट लाइक यहाँ भी वही करना है, अंतर थोड़ा सा है क्या, कि वहाँ भिन्न लिखना था, यहाँ दशमलव भिन्न लिखना है, यहाँ पॉइंट में लिखना है, वहाँ बटा में लिखना था। काम हम वही उसी तरह करेंगे। जैसे देखें यहाँ 24 है, परसेंटेज के लिए क्या लिखेंगे, 1/100। अब दशमलव लगा देंगे इसके,
तो नीचे में आप देखेंगे 100 लिखा है ना, 2 गो जीरो है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 24 में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा 24 ही होगा ना। और इसके लिए 2 अंक दशमलव इधर भागता है बाएं साइड में, हमेशा याद रखिएगा। लास्ट से 2 अंक, नीचे 2 गो जीरो है तो 2 अंक, 1 जीरो रहेगा 1 अंक, 3 जीरो रहेगा 3 अंक, 4 जीरो रहेगा 4 अंक, भागाना है, यानी पॉइंट यहाँ रहेगा और यही दशमलव भिन्न है। ठीक, इसी तरह से आप इसको देखो, आप 5 गुणे 1/100, यहाँ 5 लिखा हुआ है, कटाना नहीं है, डायरेक्टली यहाँ चूंकि 2 गो जीरो है ना, इसके लिए 2 दशमलव आगे की ओर बढ़ाना। 1 अंक तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अगला अंक तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 1 जीरो लगा लेंगे। बुझाइए। फिर तीसरा देखो, 0.6 गुणे 1/100, इसके लिए भी हमें 2 अंक दशमलव के इधर भगाना है। 1 अंक तो पहले से ही है, 2 अंक और चाहिए, तो 2 अंक तो इसमें दूसरा अंक है ही नहीं, तो जीरो लेंगे। फिर 0.006% नहीं लिखना है बस। अब यहाँ भी 0.04 गुणे करेंगे 1/100, इसमें भी 2 अंक बाद दशमलव जाएगा, तो यहाँ 2 अंक तो पहले से है, 2 अंक और के लिए 2 जीरो लगा देते हैं, तो 0.0004। बताइए, कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बोले आप। नहीं तो आप चाहो तो आप गुणा उड़ा करके फिर भागा कर सकते हो, लेकिन हमको लगा कि ऐसे करेंगे तो जल्दी बनेगा और आसानी होगी, है ना। और नहीं तो आप चाहे तो गुणा करके भी कर सकते हैं। देखिए, एक हम आपको गुणा भागा करके बनाते हैं, ठीक है, इसी को बनाते हैं, फिर भी आएगा। इसमें करना क्या है कि 24 1 में गुणा करके 100 से भागा देना है, ये करेंगे ना। तो 24 में 1 का गुणा करेंगे तो 24 होगा। अब भागा करना है 100 से, 100 से भागा जाएगा, बताइए, जाएगा नहीं, कम है ज़्यादा है, 1 जीरो लगेगा यहाँ, जब जीरो यहाँ लगेगा तो यहाँ 0 पॉइंट आएगा। अब हम इसको 2 बार में ले जा सकते हैं, 200, ये कट गया, 4 जीरो, 1 फ्री में 0 बढ़ता है, फिर अब कितना बार में चला जाएगा, तो 4 बार में जाएगा, तो 400, है ना। ऐसे भी बना सकते हैं सबको, जैसे 5 से 1 में गुणा कर लीजिए, 5 में 100 से भाग दे दीजिए, या यहाँ 0.6 में 1 का गुणा करिएगा 0.6 होगा, और 0.6 में 100 से भाग करिएगा, फिर इतना आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दशमलव भिन्न में, परसेंटेज को दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत, बना लीजिए। तो देखिए, ऐसे जो सवाल होंगे, पहला आप देखेंगे 11/12 को दर प्रतिशत में बदलें। तो मैंने आपको सिखाया है कि परसेंटेज का अर्थ होता है 1/100 होता है। अब इसमें परसेंटेज तो दिया नहीं है, परसेंटेज तो हमें निकालना है। तो इस स्थिति में क्या कीजिएगा कि 11/12 लिखिए और इसमें 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक, जैसे ही आप 100 से इसमें गुणा करेंगे तो ये परसेंटेज में बदल गया। कभी भी परसेंटेज में बदलना हो तो हमें यही विधि अपनानी होगी। ठीक, क्या करना होगा, तो 100 से उसमें गुणा कर देना है। तो 11/12 गुणे 100 करेंगे तो यह क्या आएगा, और कुछ कटेगा उसको कटा भी देंगे तो ये कट भी जाएगा। 4 से कटाएंगे तो ये 4 से 25 बार में कटेगा, 25 चौका 100, और 4 से यह भी कट के 3 हो जाएगा। और 25 में 11 का गुणा करेंगे
तो ध्यान दीजिएगा 25 में 11 का गुणा करने के लिए मैंने इधर लिखा 2 फिर 5। 11 में 25 का गुणा करना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे 2 5 2 2 5 हमने लिखा और 5 को और 2 को जोड़ेंगे, क्या होगा 7 होगा ना, बीच में 7 लिख देते। हो गया गुणा, 11 से गुणा हो गया। अब 3 बटा लिख देते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 3 से इसको कटाएंगे तो 3 आवा 27, फिर 27 से कैंसिल, 3 से हम लोग फिर 5 में भाग देंगे तो 3 एकम 3, हासिल 2 आएगा। तो इसे बटा लगाइए, हासिल वाले को मतलब शेष वाले को ऊपर रखिए और ये जो भाजक है उसको नीचे रखिए। आप प्रतिशत का चिन्ह दे दीजिए, ये आपका आंसर है। समझ में आया? अब आते हैं अगला पर। अगला में आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि 64 का कितने प्रतिशत 8 है। तो यहाँ पर जो कितना है, ये कितना जो कहा गया है उसी को हमें निकालना है। कितना कहा है उसी चीज को हमें निकालना है। तो जो निकालना होता है उसको हम कुछ मान लेते हैं x, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आप देखें ये 64 हम लिखेंगे और का अर्थ होता है गुणा। कितने तो x, कितने तो क्या लिखा हमने x। आप परसेंटेज के लिए तो आपको पता है ना कार्य का क्या करते हैं, बाटा में 100 और बराबर क्या 8। अब इसी को क्या करना है हल कर देना है। हल कैसे करेंगे, तो जो कटता है कटा देते हैं। पहले इसको कटाते हैं, ये कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 16 चौका 64, 25 चौका 100 और 25 से इधर गुणा हो जाएगा और फिर 16 से भाग हो जाएगा। क्योंकि x का हमें निकालना है मान, तो x लिख देंगे बराबर, कोई भी इधर नीचे रहता है तो इसको तीछा तीछी गुणा करते हैं। तो 25 8 है 200। अब बाटा में यह 16 आएगा, 16 से हम इसमें भाग कर देंगे तो 16 एकम 16 एक बार में जाएगा, फिर 4 आएगा शेष। 16 घटाएंगे 20 में से तो 4 आएगा, 4 पे एक 0 लगाएंगे तो 40 होगा। 16 दूनी 32, तो 32 यदि घटाया जाए इसमें तो 8 आएगा, 8 पे एक 0 तो 16 5 80, तो पॉइंट लग के 12.5, ठीक है ना 12.5। 64 का कितने प्रतिशत 8 है, तो 12.5% 8 है, ये आंसर। ठीक, आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा क्योंकि इसी टाइप का मैं बहुत सारा सवाल लिखा हूँ, सबको उसी तरह हम बनाएंगे। ये देखिए 9 गुणे कितने की जगह क्या लगाना, परसेंटेज के लिए क्या करना 100 बराबर क्या लिखना है 36। आप चाहो तो इधर ऊपर का ऊपर इधर भी कटता है, 9 से इसको हम लोग 9 चौका कटा सकते हैं। आइए तो आप जानते हैं क्या करते हैं हम लोग गुणा करते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा 100 में 4 का गुणा 400। आप परसेंटेज का चिन्ह लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, यह 4 kg है, का अर्थ गुणा है, कितने के लिए हमें x लगाना है, परसेंटेज के लिए बटा में 100 लगाना है बराबर में। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि इधर kg में है इधर ग्राम में है, दोनों एक राशि होना जरूरी है, मात्रक दोनों का सेम होना चाहिए। तो या तो आप इस 4 kg को ग्राम में बदलो और चाहे 8 ग्राम को kg में बदलो। तो kg में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं और ग्राम में बदलना चाहे आप तो 1000 से गुणा करते हैं। आप इधर 1000 से गुणा करिए, चाहे 8 में 1000 से भाग करिए। तो चूंकि इधर थोड़ा खाली खाली है जगह, तो आराम से हम क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे। जैसे ही 1000 से भाग करेंगे तो यह क्या हो गया kg में बदल गया। अब हम लोग यहाँ कटा उठा सकते हैं। मैंने आपको सिखाया भी कि इधर ऊपर से ऊपर कटता है, कब बार में kg से kg भी कटा
है ना। इस 2 जीरो से नीचे भी कटता है। क्या बचा? x बराबर बचा 2/10 बचा। अब क्या करेंगे, 10 से हम इसमें भाग कर देंगे। तो मैंने आपको सिखाया था ये वो जीरो रहेगा, 0.1 अंक पीछे आएगा, तो हम लिख सकते हैं 0.2 परसेंटेज के चिन्ह। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब तो इस टाइप का जो सवाल था तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये जो सवाल मैंने लिखा है ये तीनों फर्स्ट वाले पर आधारित है। जैसे यहाँ पर हमने परसेंटेज निकाला ना, सेम इसी तरह हम लोग इन तीनों से समझेंगे। तो देखिए थोड़ा समझ ही लेते हैं। ये अनुपात का अर्थ होता है बटा, 3:5, इसका अर्थ क्या है? बटा। तो हम बटा का मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/5। अब परसेंटेज में बदलने के लिए मैंने क्या कहा था? 100 से गुणा। तब तो 5 से कट जाएगा, 20 5 अब 20 यानी 60 परसेंटेज के चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये है 1/4, परसेंटेज में बदलना है, क्या करना है? 100 से गुणा। तो 4 से कटेगा नहीं, 25 चौका तो कितना गया? 25 में 1 का गुणा करेंगे तो 25 से होगा 25%। इसको भी परसेंटेज में बदलना है, क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा। इसमें कटाना नहीं, गुणा ही करना है। तो 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक बाद इधर जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? की गुणा करें, बना लेंगे ना इसको। हाँ, तो 0.04 गुणे 100, इसको हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली 4%। वैसे आप गुणा भी करें तो उतना ही आएगा। जैसे आप देखें, आप गुणा कर देते हैं, एक बार गुणा भी आप देख ही लीजिए, आता है फिर भी ऐसे। आप गुणा कीजिए तो 0.2 अंक बाद बैठाना होगा। तो 0 से आप इस सब में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 0। 0 से गुणा करेंगे फिर 0 0 0। 1 से गुणा करेंगे तो वही अंक आ जाएगा 4 0 0। जोड़िए 0 0 4 0 0 और पॉइंट बैठाना है। तो पॉइंट के बाद अंक गिनना होता है, 1 2। इधर से बैठे 1 2, यहाँ आएगा पॉइंट। तो 0 के बाद 0 का कोई वैल्यू, यदि सबका सब 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। और किसी अंक के पहले